आखिर वो कौन थी? उसने ऐसा क्यों किया? आखिर क्यों मारा होगा उसे? इन्हीं कुछ सवालों के जवाब आपको इस कहानी के अंत में मिलेंगे। भानगढ़ के बारे में सबने सुना है, जो कि भूतों की नगरी भी माना जाता है। कहा जाता है वहाँ एक तांत्रिक रानी और समस्त भानगढ़ वासियों की आत्मा घूमती है, जो कि तांत्रिक के श्राप से ग्रसित है। लेकिन 3 दोस्त जो कि राजस्थान के भरतपुर जिले में रहते थे, उन्हें इन बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। उन्होंने इस रहस्य से पर्दा हटाने का फैसला किया और भानगढ़ जाने का ट्रिप बनाया। लेकिन उन्हें क्या पता था, ये उनका आखिरी ट्रिप साबित होने वाला है। इन तीनों दोस्तों में से एक कार्तिक, जो कि पैरानॉर्मल यानी भूतिया गतिविधियों को पकड़ने का एक्सपर्ट था, उसने अपने साथ कुछ डिवाइस रख लिए जो कि इन गतिविधियों को पकड़ने में मदद करते हैं। यूं तो भानगढ़ में सैलानियों की एंट्री सूरज ढलने के बाद बंद हो जाती है और सबको भानगढ़ के किले से बाहर कर दिया जाता है। अमावस्या का वो दिन, रात हो चुकी थी, सभी सैलानी किला खाली कर जा चुके थे और चौकीदार किले के बाहर बैठा था। वो तीनों दोस्त रात में पीछे के रास्ते से होते हुए किले में घुस जाते हैं। रात के करीब 10 बज रहे थे। चौकीदार भी डर की वजह से किले से दूर निकल गया था। तीनों दोस्तों को शुरुआत में अंधेरे के और काले काले चमगादड़ों के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ता। वो धीरे धीरे किले के अंदर घुसते हैं। अंधेरा और गहराता जाता है और सन्नाटा जैसे मानो काटने को दौड़ता है। उनमें से एक फोन की टॉर्च जलाता है और फोन डेड हो जाता है। कार्तिक एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट था। उसे आभास हो जाता है यहाँ कोई अनजान शक्ति है जो उनसे बात करना चाहती है। वो अपने डिवाइस निकालता है और सबको अपनी जगह सेट कर देता है। तीनों दोस्त काफ़ी देर तक इंतज़ार करते हैं, पर डिवाइस में कुछ भी कैप्चर नहीं होता। आखिर में वो तीनों डिवाइस वहीं छोड़कर किले के अंदरूनी हिस्से में जाने का फैसला करते हैं। चलते चलते उन्हें एक खंडर हुआ कमरा मिलता है और वहाँ भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। तीनों मुड़कर जा ही रहे होते हैं कि कार्तिक को ऐसा लगता है जैसे उसके कंधे पर किसी ने पीछे से हाथ रखा। कार्तिक डर के मारे चिल्लाता है और पीछे मुड़कर देखता है और देखता ही रह जाता है। बाकी दोनों दोस्त भी कार्तिक की चीख सुन सहम जाते हैं और कार्तिक की तरफ देखते हैं। कार्तिक कमरे में एक कोने की तरफ ही देखे जा रहा था, मानो उसे कोई अपने वश में कर रहा हो। कार्तिक की आंखें बड़ी हो चुकी थी और आंखों की पुतलियां छोटी। उस कमरे का तापमान भी गिर गया था, मानो जैसे एकदम से ठंड बढ़ गई हो ना हो कार्तिक ने उस कमरे में कुछ देखा जरूर था। तीनों दोस्त हिम्मत करके वहां से बाहर की तरफ आए, जहां उन्होंने डिवाइस लगाए थे। सभी डिवाइस टूटे हुए थे, जैसे मानो किसी ने गुस्से में आकर उन्हें तहस नहस कर दिया हो। बाहर बारिश हो चुकी थी। आसमान को काले काले बादलों ने ढक लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे आज भगवान भी नहीं चाहता कि ये लोग सही सलामत बाहर निकल पाए। तीनों दोस्त पास में पड़ी चट्टान पर बैठ जाते हैं और उन्हें पायल की आवाज़ सुनाई पड़ती है। धीरे धीरे आवाज़ तेज होती जाती है, मानो कोई उनकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा हो। तीनों दोस्तों को एक डरावनी चीख सुनाई देती है, जिससे उनकी रूह तक कांप जाती है। उन दोनों दोस्तों ने हिम्मत कर कार्तिक को उठाया और किले से बाहर भागे। दोनों दोस्तों ने गाड़ी में किले से काफ़ी दूर आने के बाद भगवान का शुक्र अदा किया और फिर कभी भानगढ़ की तरफ रात में ना आने का फैसला किया। लेकिन उनमें से एक कार्तिक अब भी गुमसुम चुपचाप गाड़ी में बैठा हुआ था। कार्तिक ने क्या देखा कमरे में, उसके साथ आगे क्या हुआ होगा, जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि इस कहानी का दूसरा पार्ट आप बिल्कुल भी मिस न कर पाएं। एम करते हैं 100 लाइक्स का। पूरा होते ही सेकंड पार्ट जल्द ही आएगा। तब तक के लिए स्टे सेफ। नमस्कार। जय हिंद।